अभी तक हमने बात की कि बैकलिंक्स लेने हैं। हमने ये भी देखा कि वेबसाइट्स अच्छी बुरी कैसी होती हैं जिनसे बैकलिंक्स लिया जा सकते हैं। लेकिन एक अच्छा बैकलिंक होता क्या है, क्या खसूसियात हैं एक अच्छे बैकलिंक की, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करें कि ये बैकलिंक अच्छा बैकलिंक है। उसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वो बैकलिंक नेचुरल और रिलेटेड होना चाहिए। नेचुरल और रिलेटेड से मुराद ये कि वो आपको ज़बरदस्ती ना लेना पड़े, आप किसी तरह से उसको जब भी लें तो वो नेचुरली लगे कि ये नेचुरल आया है। हालांकि हमने बात की कि आप कुछ खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भी इतने इस तरह से बनाएं कि वो ये ना लगे कि आपने फोर्स किया है। वो नेचुरल होगा, नेचुरल लगना चाहिए गूगल को, वरना वो आपको तंग करेगा, आपको पेनलाइज करेगा, क्योंकि आप वो अननेचुरल एक्टिविटी नहीं पसंद करता। और रिलेटेड से मुराद ये है कि वो रिलेटेड होना चाहिए। सो नेचुरल तभी होगा जब वो रिलेटेड होगा। अगर आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, कहीं पर जाके बात कहीं पर डॉक्टर की एक डिफरेंट प्रोसीजर की हो रही है, वहाँ जाके आप मोबाइल फ़ोन का अपना लिंक लगा रहे हैं, गूगल आपको पढ़ते ही आपको पकड़ लेगा कि ये आपका यहाँ पर क्या तुक बनता है कि आपने यहाँ पर लिंक लगाया है। सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिलेटेड जगह पे रिलेटेड बात के दौरान जब रिलेटेड लिंक लगाएंगे तभी आपका लिंक बेहतर काउंट होगा। एक और चीज़ आप जो कर सकते हैं कि वो लिंक जहाँ लगा हुआ हो, गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है, तो गूगल ये भी देखेगा कि जिस पेज पे वो लिंक लगा हुआ है उस पेज पे क्या बात हो रही थी, उस पेज के यूज़र्स उसको कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने लोग उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और लिंक कहाँ पर प्लेस हुआ हुआ है, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसके क्या आ रहा है, और बेसिकली वो लिंक सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। सारी चीज़ें गूगल देखता है एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका लिंक ऐसी जगह पे लगा हुआ जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा, तो वो आपको तंग करेगा। अगर लेकिन जितना आप रिलेटेड और क्वालिफाइड जगह पे, यानी कि प्रॉपर अच्छी जगह पे जहाँ सेंस बनती है, वहाँ लिंक लगाएंगे और यूज़र उस पर क्लिक करेगा, तो आपके लिए लिंक बेहतर होगा। सो मेक श्योर ये कि लिंक्स जो हैं वो यूज़र से रिलेटेड हों। सो आपने सिर्फ लिंक इसलिए नहीं लेना होता कि आपको बस उसका लिंक गूगल पे वैल्यू मिलेगी। लिंक बाकायदा रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि यूज़र अगर क्लिक करके आना चाहे तो वो कौन सा यूज़र क्लिक करेगा और कहाँ पे आके लैंड करेगा, और उसको क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिलेगी जिसके बारे में वो एक पेज पे पढ़ रहा था, दूसरा लिंक क्या उसी पेज के बारे में है या उसी कंटेंट के बारे में है। ठीक है, तो यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि लिंक आपका सेंस बनाना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, जहाँ पर आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं लिंक उसी का लगाएं। अगर आपको लगता है कि वो उसका लिंक आपके लिंक के बारे में बात नहीं हो रही, आप मत लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो वो नुकसान देगा, अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बच जाएंगे। तो लिंक लगाना अक्सर नुकसानदेह हो सकता है। तो अच्छा लिंक बेसिकली आपको सपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा लिंक लग गया जो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको डिमोट या मतलब आपको हर्ट कर सकता है। चौथा पॉइंट ये कि इसको जो है वो लिंक सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग के लिए मत करें, ट्रैफिक के लिए भी करें। जैसे कि हमने पहले बात की कि आप अगर यूज़र के लिए लिंक लगाएंगे तो रिलेटेड लिंक होगा तो यूज़र क्लिक करके आना भी चाहेगा। तो अगर बात अच्छी हो रही है तो यूज़र क्लिक करेगा और आपके वो प्रोडक्ट भी ख़रीदेगा। तो अगर वो रिलेटेड हुआ तभी वो लोग आके उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर वो यूज़र क्लिक करके आते रहे और आने के बाद वो कहेंगे ये तो कुछ और है, जो हमने सोचा था वो तो नहीं है, लिंक तो यहाँ पर कोई और बात चल रही थी और ये लिंक किसी और चीज़ का लगा हुआ है, तो इररेलेवेंट लिंक पे लोग आपके बाउंस करना शुरू कर देंगे। और मैंने आपको पहले बताया बाउंस रेट गूगल ट्रैक करता है कि आपके कितने यूज़र आए, कहाँ से आए और आके कहाँ लैंड किए, और वहाँ से उन्होंने कुछ और किया या नहीं किया, या कितना टाइम स्पेंड किया। सेशन टाइम भी काउंट होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे टूल्स में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे लिंक की बात कर रहे हैं तो अगर 3-4 क्वालिटीज़ अगर आप देख लें उस लिंक में, तो वो एक बेहतर आपका जो है ना वो लिंक हो कहलाने के काबिल होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लिंक में ये सारी चीज़ें मौजूद हों। आप जितनी ज़्यादा इसको अच्छा कर सकें उतना बेहतर है, लेकिन हर वक्त आपको हर तरह से चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपने बैलेंस आउट करना है, आपने जज करना है कि क्या ये लिंक मेरे लिए या मेरे क्लाइंट के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। एक गलत लिंक आपको वेबसाइट बैन करवा सकता है। सो मेक श्योर कि आप इस पे ध्यान से काम करें। अगर आपको नहीं बन रहा, आप मत बनाएं, बजाय इसके कि सालों की मेहनत आपकी ज़ाया हो जाए, गूगल आपको बैन कर दे और आपको गूगल से निकाल दे। सो मेक श्योर कि लिंक्स अच्छे बनाएं और गूगल से फ़ाइट करने के बजाय गूगल को अडॉप्ट करें, जो वो कहता है उसी तरह से आप लिंक्स लगाएं। अगर नहीं बनते हैं तो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बेहतर करें। आपको वेबसाइट्स मिल जानी चाहिए, नहीं मिल रही हैं तो एटलीस्ट ऐसी जल्दबाजी में ऐसे लिंक्स मत लगाएं जो आपकी वेबसाइट को हर्ट कर सकें।